अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यूज़ ऑफ यूनिट 16। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम एमसीक्यूज़ है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 1 कहता है कि कैथोड रेज आर बीम ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयंस एंड न्यूट्रॉन। कहता है कि कैथोड रेज जो है ये बीम है किस चीज़ का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, आयंस का या न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। हम पढ़ चुके हैं कि कैथोड रेज जो है इट इज़ ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 2 कहता है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम द इलेक्ट्रॉन्स विल स्पीड अप, स्लो डाउन, डिफ्लेक्ट, नॉट चेंज इट्स स्टेट। ये कहता है कि अगर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरेलल है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो ज़्यादा होगा, कम होगा या डिफ्लेक्ट होगा या कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी ये है तो इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज है। तो इस सिचुएशन में होगा योग कि ये पॉजिटिव चार्जेस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव चार्जेस उसको रिपेल करेगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, स्लो डाउन। अगर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम द इलेक्ट्रॉन्स विल स्पीड अप, स्लो डाउन, डिफ्लेक्ट, नो चेंज इट्स स्टेट। ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड, एमसीक्यूज नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब अगर इलेक्ट्रॉन इसके पैरेलल मूव कर रहा है तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी स्पीड पे चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स तब अप्लाई होता है जब कोई एंगल बना रहा हो। मतलब यह है कि हमारे पास इक्वेशन है कि F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो इस सिचुएशन में अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी इस साइड पे है तो एंगल जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के बराबर है। तो फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होता है। जब इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होता तो उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। एमसीक्यूज नंबर 4 कहता है कि द इलेक्ट्रिक सर्किट दैट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर हाई इज कॉल्ड एंड गेट, नॉर गेट, नैन गेट, आर गेट। ये कहता है कि वो कौन सा सर्किट है कि अगर उनके तमाम इनपुट्स हाई हो तो आउटपुट जो है वो हाई देता है। तो वो है एंड गेट। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एंड गेट है। इस एंड गेट का बूलियन इक्वेशन जो है ए एंड बी है। अगर मैं सपोज करो कि ये 1 है और इनपुट भी 1 है तो x जो है वो 1 होता है, यानी आउटपुट हाई होता है। अगर इनमें से एक भी 0 है, फॉर एग्जांपल ये 0 है और ये 1 है, तो आउटपुट जो है वो 0 होता है। तो एंड गेट में अगर तमाम इनपुट्स हाई है तो तब आउटपुट जो है वो हाई होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, एंड गेट। एमसीक्यूज नंबर 5 कहता है कि द इलेक्ट्रिक सर्किट दैट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन वन और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई इज कॉल्ड एंड गेट, आर गेट, नैन गेट, नॉर गेट। ये कहता है कि वो कौन सा सर्किट है जब उसका कोई एक इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई देता है। तो वो है आर गेट। अगर आर गेट में फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये 0 है तो आउटपुट जो है 1 होता है। मतलब यह है कि अगर इस सर्किट में एक भी इनपुट हाई हो तो उसका आउटपुट जो है वो हाई होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, आर गेट। एमसीक्यूज नंबर 6 कहता है कि द इलेक्ट्रिक सर्किट दैट गिव्स लो आउटपुट व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर हाई इज कॉल्ड एंड गेट,
नार गेट, नैन गेट, नार गेट। ये कहता है कि वो कौन सा सर्किट है जो कि हमें आउटपुट 0 देता है उस वक्त जब उसके तमाम इनपुट्स जो है वो हाई होते हैं। तो वो है नैन गेट। अगर इनपुट ये हाई है और ये हाई है तो उसका आउटपुट जो है वो 0 होता है अकॉर्डिंग टू बूलियन इक्वेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। MCQ नंबर 7 कहता है कि द इलेक्ट्रिक सर्किट दैट गिव्स लो आउटपुट व्हेन one or more of its input are high is called AND gate, NOR gate, NAND gate and NOR gate। वो कौन सा सर्किट है जो कि हमें आउटपुट 0 देता है जब एक या उससे ज्यादा इनपुट्स हाई हो? तो वो है NOR गेट। अगर NOR गेट का फॉर एग्जांपल ये हाई है और ये 0 है तो इस सिचुएशन में इसका जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। या अगर दोनों हाई है, फॉर एग्जांपल ये और ये दोनों हाई है, तो तब भी इस बूलियन इक्वेशन के मुताबिक आउटपुट जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है NOR गेट। MCQ नंबर 8 कहता है कि द बूलियन इक्वेशन फॉर आर गेट इज x इज इक्वल टू a एंड b, x इज इक्वल टू a r b, x इज इक्वल टू a b बार, x इज इक्वल टू a r b नॉट। ये कहता है कि आर गेट के लिए बूलियन इक्वेशन कौन सा है? तो हम पढ़ चुके हैं कि आर गेट के लिए बूलियन इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू ए आर बी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। MCQ नंबर 9 कहता है कि द बूलियन इक्वेशन फॉर नैन गेट इज x इज इक्वल टू ए एंड बी, x इज इक्वल टू ए आर बी, x इज इक्वल टू ए बी बार, x इज इक्वल टू ए आर बी नॉट, या हम कहते हैं बार। तो इनमें से बूलियन इक्वेशन फॉर नैन गेट कौन सा है? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि बूलियन इक्वेशन फॉर नैन गेट जो है वो इक्वल है a एंड b बार या a एंड b नॉट। तो इट्स ऑल अबाउट द MCQs ऑफ यूनिट 16। थैंक यू।